पुराने संस्कार 63 जन्मों के हैं, देह के संस्कार तो और 21 जन्मों के हैं सतयुगी संस्कार, 21 से भी कम। तो बाबा यही पूछ रहे हैं कि कौन से पावरफुल होते हैं, 63 जन्म, 21 जन्म। तो बाबा ने बाबा ने तो नहीं पूछा, लेकिन अगर सोचो इस बात पर, लेकिन देखा जाए 2500 साल दोनों हैं। 63 जन्म के देह के संस्कार है, लेकिन उसमें भी शुरू में तो इतना नहीं होता है ना, विकार इतने शक्तिशाली नहीं होते आत्मा पर, ये तो बाद में होता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ज्यादा सतो प्रधान या सतो संस्कार फिर भी पावरफुल है सत्यु की आत्माएं में। तो इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए सहज है ज्ञान के द्वारा हम अपने वो सत्युगी संस्कार को एक्टिवेट करते हैं। तो चलो आज एक्टिवेट करते हैं बाबा की मुरली से। 7-1 मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। सोझरा रोशनी, तो भारत जब स्वर्ग था तो रोशनी में था। अच्छा, प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाबा, ये मुरली क्या है? एक्चुअली कहानी है ना। कौन सी कहानी सुनाते बाबा? 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। फिर तुमने ही ये 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। भक्ति के शुरुआत वाले भी हम आत्माएं रहे। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ। पुकारा इसलिए आया हूँ, और तुमने ही पुकारा। नजदीक वाले बुलाते हैं ना, तो ही आते हैं ना। तो बाबा कहते इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। आगे क्या है? क्या है? गीतकार है क्या? ज्ञान का सुनाई नहीं दे रहा होगा इनको। चलो, गीत चालू किया है। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अब ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। इधर आ जाओ। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुगी है। तुम जानते हो हम अंधियारे में है। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे, रोशनी थी। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। जीवन बंद है ना, मतलब जीवन एक बंधन है, नहीं है। कोई भी सुख भी क्या हो गया, एक बंधन ही है, नहीं है बंधन। और फिर चेन है ना, एक सुख, फिर उसके बाद फिर वो दर्द,
फिर अगर खो गया तो मतलब पुलिंग है, बंधन है, वो बार बार पुल करता है, चाहे सुख हो चाहे दर्द हो। बंधन किसे कहेंगे कि जो पुल करे हमें, तो सुख भी हो और लेकिन पुल भी ना हो। ये है स्टेज, जिस स्टेज पर बाबा में करता है। तो बंधन है, तो जीवन बंद में हो। अभी खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब है दंत कथा है। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत अर्थात भगवान की गाई हुई, भगवान की सुनाई हुई। भारत भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर ही नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवता। देखो, जीवन मुक्त स्टेज, जो चीज यूज करनी है तब ठीक है, फिर वो अगर नहीं है तो दर्द नहीं। वो आत्माएं है, बच्चा है, उसका सुख लो, मतलब उससे खेलो करो। नहीं है, वो सताए नहीं। बाबा का जो फॉर्मूला था, कल सुना अगर याद हो तो, कल का जो पुरुषार्थ का पॉइंट था। हाँ, तो उसका बाबा का, साकार बाबा का एग्जाम्पल उसमें, न विसरो, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो, न याद करो। हाँ, तो हर, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे संबंधी है, चाहे फिर वैभव है, चाहे प्रिविलेजेस है, चाहे फैसिलिटीज है, एसी है, ले लो सुख, नहीं है। ये स्टेज, इसको कहेंगे जीवन मुक्त स्टेज। अच्छी है कि नहीं है? हम्म, बाबा थोड़ी कहते हैं मत लो, साधन को यूज मत करो। तो बाबा इसको कहते जीवन बंध, जीवन मुक्त स्टेज। तो सतयुग में क्या था? सुख था और जीवन मुक्त स्टेज, इसलिए ऑलवेज सुखी थे हमेशा। यहाँ क्या ऑलवेज सुखी नहीं हो रहे हैं, जब सुख है तब ठीक है, नहीं है तो दुखी है, ऑलवेज सुखी नहीं। सुख की डेफिनेशन भी तो अलग है ना, कि मुझे जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए तब हाँ, इसीलिए ना, जो मैं चाहता हूं वैसा ही हो जाए, ये सुख। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवता, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को ये पता ही नहीं, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान। ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल है ही नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी ज्ञान चलता है, कितना क्लियर बाबा बताते हैं। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रारब्ध है, फॉर्च्यून ऑफ नॉलेज, फॉर्च्यून है। तो इसका मतलब न वहां सत्संग है, ज्ञान नहीं है ना, पूजा है, पूजा भक्ति ज्ञान कुछ भी नहीं है, इसलिए तो एंजॉयमेंट है ना, पूरा फॉर्च्यून है, भाग्य है। तो सतयुग में है ज्ञान की प्रारब्ध। ये जो वर्षा भारत को था, इसको वॉल्यूम बना, वो बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो और फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याए, गणिकाए, कल भी परसों भी था ना बाबा ने की मुरली में, कुब्जाए, अहिल्या,
पत्थर बुद्धि। अहिल्या मालूम है ना कौन है अहिल्या? फेमस स्टोरी है, बोलो। और फिर श्री राम जी आएंगे, वो चरण उनकी धूली लगी और फिर वो वापस नारी बन गई। तो ऐसी आत्माएं, श्रापित आत्माएं। तो ये भी एक अहिल्या प्रतीक है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का। और दूसरा शक, शक आया ना उनके युगल को कि ये ऐसे कैसे कर रही है। तो वो स्टोरी थोड़ा, चलो जो भी था, शक आया। तो शक आया उसको, फिर उसको श्राप दे दिया। तो वो सोसाइटी जो दूसरों पर शक करती है, मतलब सपोज आजकल जैसे होता है फीमेल्स पे शक करते हैं घर वाले, तो ऐसी आत्माएं अहिल्याएं फिर उनको श्रापित। और गणिकाएं, प्रोस्टिट्यूट्स। तो और जो गुरु लोग हैं उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वो सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प की लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है। कितना कनेक्टेड है ना। 5000 वर्ष भी क्यों मतलब कम टाइम, लाखों से तो 5000 कुछ भी नहीं है ना। क्यों जरूरी है कम होना, अगर ज्ञान को अच्छे से समझाओ। रिकॉर्डिंग होनी है ना। कितनी बड़ी रिकॉर्डिंग कर, लाखों वर्ष का रिकॉर्डिंग, लाखों वर्ष, फिर 84 लाख जन्म। रिकॉर्डिंग कैसे होगी इतनी? इतनी पावरफुल चिप नहीं है, आत्मा है। नहीं, और सांप की रिकॉर्डिंग, बिच्छू की रिकॉर्डिंग, हाथी की रिकॉर्डिंग। हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग है ना, और वो भी फिर इतने सालों का। हाँ, रिकॉर्डिंग है वो तो फिर तो ज्यादा नहीं हो सकती है। और अगर रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट नहीं है तो दूसरा कौन सा कंसेप्ट फेल होगा, जो कल डिस्कस किया था। अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग होती नहीं है, फिर से फिर से फिर से वो कंसेप्ट फेल होता है। अच्छा, दूसरा, राइट, इधर आ जाओ ना सामने, मनोज भाई, चेयर लेके। कार्मिक अकाउंट का। कार्मिक। तो बाबा कहते हैं कलयुग मनुष्य तो की तो है वैरायटी। हाँ, उनके ही 84 जन्म में बाप कहते भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े, फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुखधाम, फिर भारत सुखधाम होगा। पीछे वाली चेयर निकाल दो ना। बाप कहते हैं बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते आए हो। सतो से रजोतमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी नहीं, वहीं बैठो। मैं यही कह रही, पीछे वाला चेयर निकालो। बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता है, वो सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं।
अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्युग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम। सत्युग की आयु भी लंबी कर दी, आयु भी बहुत हर जगह लंबी कर दी। कल्प तो लाखों वर्ष का है, फिर आत्मा के जन्म एक एक के इतने सारों का है। फिर सतयुग की आयु लंबी, फिर उसका दुगुना त्रेता युग। कितना? 17 lakhs। अच्छा, कई सारे मैथमेटिक्स है उसमें। अच्छा। 4,32,000 इंटू 4 बोलते हैं, मतलब बहुत सारे कैलक। हम्म। 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 दुगुना वो ये तिगुना चक्र चौगुना। को चक्र को खत्म होना देखना नहीं चाहते, हाँ, इसी डर से बढ़ाते जाते हैं। अब जो भी था हम्म, साधु संतों ने कह दिया, एक्चुअली क्या था, रॉन्ग भी नहीं था उनका। हम्म, लाखों बार घूमा तो उसने कह दिया हम्म, लाखों वर्ष है। कितनी बार ये सृष्टि चक्र हुआ? 5,000 का। हम्म। अनगिनत। तो बाबा कहते हैं भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। बाप आकर समझाते, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है ना, सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करते हैं, करने वाला है, पूजा भी करते हैं। परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। भ्रष्टाचारियों को, लोग दुनिया में कहते हैं ना, भ्रष्टाचार हटाओ, ये करो, ये सेवा कर सकते हैं हम कि अगर उनको ये कर भ्रष्टाचार हटाना है, ये काम बाबा का है। भगवान की एरियाज कौन सा है? फंक्शन एरियाज परमात्मा की। स्वभाव संस्कार को दिव्य बनाना, सतो प्रदान, बेस्ट बनाना, परफेक्ट बनाना, ये परमात्मा की एरिया है। तो अगर इससे कुछ कनेक्टेड बातें हैं, आपको लगता है कि ना घर में ना इसका स्वभाव ठीक नहीं है, ये है ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी इस तरह लगता है, तो कंसर्न डॉक्टर को बताओ। नहीं होता है, दूसरे को बताते हैं। हाँ, ये क्या बोलते हैं, हड्डी का इश्यू है तो हड्डी वालों को बताओ, इसका इश्यू है तो उसको बताओ। तो यह है स्वभाव संस्कार का डॉक्टर, वो है। तो बाबा कहते हैं कि, कहते बाबा, बाप कहते मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, जो फिर तुम आधा कल बाप का सिमरण ही नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। कहते बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाप कहते मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े,
अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं जन्म का डिसीजन किस बेसिस पे होता है। हुँ? मतलब उस आत्मा का कर्मों के संस्कार। बेसिस पर। संस्कार के बेसिस पे। होता है कि भाई ऐसा है और ये भाग्य है उसका। मतलब अगर जैसे किसी को सुख भी नहीं मिला, सुख बहुत दिया है, लेकिन अभी तक उसका वो रिटर्न नहीं मिला है, तो फिर क्या क्या होगा? वो आत्मा को जो वैसा वाला जन्म मिलता है कि उसको सुख ही सुख मिलता है। गोल्डन स्पून इन माउथ कहते हैं ना भाई, बचपन से मैंने यही देखा, क्योंकि वो अनसेटल्ड था, मिला नहीं था, वो मिलेगा। तो जन्म का बेसिस ये है। तो सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते। बाप बैठ समझाते हैं ये जो पावनता अंतिम जन्म में पतित है, ततत्व मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मा, यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, इनसेंसिबल बने थे, नहीं कुछ फीलिंग ही नहीं थी, कर्म करके भी महसूस था कि शक्ति चली गई थी। नहीं होता था, रियलाइज होता था ज्ञान के पहले कि मैंने ऐसे बोल दिया किसी को, राइट ही लग जस्टिफाई करते थे। राइट है, कुछ फील ही नहीं होता था, और फिर जस्टिफाई करते थोड़ी बहुत आती थी तो नेचुरल है ना। ऐसे कोई कहेगा तो चुप थोड़ी बैठे रहना पड़ेगा फिर तो पत्थर बुद्धि बाबा जो कहते हैं इसको कहेंगे पत्थर, इनसेंसिबल, जहां हमारी महसूसता की शक्ति, वो 8 जो हमने डिस्कस किए एपिसोड्स, वो पूरी खत्म हो गई, उसको कहेंगे पत्थर बुद्धि। उसको बाबा पारस बुद्धि बनाते हैं। तो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। कितने महीने लग गए हमको? 9 मंथ्स तो हो गए। बाबा को 84 इयर्स हो गए, जिस जो जब जुड़ा। तो इतना इजी थोड़ी है, और इसलिए ये काम सिर्फ वही कर सकता है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है ना, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सदगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सुंदर मेला किसका करके। गायन है? आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। चलो जी, जो नए हैं वो बताए। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले थे, आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए तो बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार ही नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी है कि हे पतित पावन शिव बाबा। अच्छा, अभी स्मृति आई है ना, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं
मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? देखो, आत्मा को एक और अच्छा रिकॉर्डिंग का एक और टाइटल है आत्मा का। बोलो कौन सा, भावना बहन? अभी जो बाबा ने कहा, अभी जो बाबा ने कहा, बीज बीज, रूप है ना। पता है आत्मा बीज से बीज है, झाड़ का। पूरा रिकॉर्डिंग। बीज में पूरे झाड़ की पूरी कैपेसिटी होती है, और जितना उसमें होती है उतना ही वो बढ़ सकता है ना। ऐसा है कि उसमें कैपेसिटी नहीं उतना बढ़ सका। उसको सिर्फ पानी चाहिए, धूप चाहिए, बाकी तो उसका जो है वही बढ़ेगा। तो आत्मा में पूरी रिकॉर्डिंग है, बीज है आत्मा। इसलिए परम आत्मा को कहते हैं ना बीज। यह मनुष्य सृष्टि तो सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। विनाश भी तो जरूरी है ना। कैंसर सेल्स हो गए, उसको डिस्ट्रॉय तो करना पड़ता है कि उसके होते हुए ट्रीटमेंट की जाती है। हाँ किरण बेन, उसके होते हुए ट्रीटमेंट थोड़ी होती है। उसका जो रॉन्ग है उसका तो विनाश कराना ही पड़ेगा। तो अनेक धर्म का विनाश जरूरी है ना, नहीं तो कैसे होगा फिर। और विनाश के लिए एक और क्राइटेरिया है, उसका अति होना जरूरी है। अति, अंत। अंत उसी का होगा जिसका अति होगा। तो उस धर्म की अति वाली स्टेज आनी जरूरी है, तभी उसका विनाश होगा। अगर वो अच्छा खासा है तो क्यों इसका विनाश करेंगे? तो फिर भगवान को जस्टिस नहीं कहा जाएगा। तो जो भी धर्म हम देख रहे हैं उसकी ये लास्ट स्टेज होनी जरूरी भी है, तभी उसका विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं है। बाप आते हैं अंत में। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करे। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं। तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? एक्चुअली स्वर्ग का कंसेप्ट भी नहीं पता था। ये स्वर्ग है ना, संसार बहुत अच्छा था, जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में भी सीता है, तो हर नारी सीता जैसी हो, हर नारा, हर में कृष्ण हो, हर में राधा हो, वॉट। तो वो कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। तो बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं।
जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर, फिर अगर बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया, तो क्या बोलो? वो कहे स्वर्गवासी हुआ, तो बाबा कहते हैं बोलो तुम्हारे मुख में गुलाब। क्या? क्यों तुम्हारे मुख में गुलाब? क्यों भाई? भाई अभी स्वर्ग हो जाएगा ना फिर तो बाबा कहते हैं कि सबका पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? यहाँ का क्यों भोजन खिलाते हो? बंगाल में मछली आदि भी खिलाते हैं, मतलब तीसरे चौथे दिन खिलाते होंगे, वो तो जो उनका भोजन है वो खिलाएंगे। अरे स्वर्ग, उनको सब खाने, ये सब खाने की दरकारी क्या है? कहते फलाना फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते हैं ये सब है गपोड़े, पार निर्वाण गया। अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ना, एड्रेस। पार निर्वाण गया, क्या एड्रेस है? निर्वाण गया मतलब कहाँ गया, बताओ तो सही एड्रेस। सूरज भाई बता रहे थे दीदी कि उनकी एक महामंडलेश्वर से बात, उनको वो भी तो ईगो भी तो हर्ट नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अरे इन सबको खाने की क्या दरकार है? कहते फलाना पार निर्वाण गया, बाप कहते ये सब कपोड़े हैं। वापिस देखो, लॉ क्या है? वापिस कोई जा नहीं सकता, ये लॉ इटर्नल लॉ है। क्यों? ये वन वे ट्रैफिक है, वो होता है ना वन वे, जाने का रास्ता यहाँ नहीं होता है, तो सिर्फ परम धाम से आ सकते, जा भी कोई नहीं सकता। क्लियर है सबको? तो कहते जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़े, बाकी और कोई कैसे जा सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा भी यही है, राम की आत्मा भी यही है। बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वो सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो किस रोशनी करने वाले हैं, ये कोई देवता थोड़ी है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताएं नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर भी, जहां 3 रास्ते मिलते हैं, मिट्टी का दीवा जलाए तेल आदि डाल उनकी पूजा करते रहते। कोई जगह कोई पेड़ मिल जाए, वो पार्क में है ना, कोई एक पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, और वो बड़ वाला भी है, या कोई मान भी ले ये पेड़ है, और फिर वो उसको धागा वागा मूली वूली चल कर देते हैं। फिर बाद में एक जन बस रखना चाहिए, फिर दूसरा आके आके कंटिन्यू होता रहता है फिर वो। तो बाबा कहते तत्वों की भी पूजा करते, मनुष्य की भी चित्र बनाए पूजा पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। आपके धारणा के लिए सार है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्मा को बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है।
ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्यात्मा बनने की मेहनत करनी है। लास्ट जन्म है 84वां, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्यात्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा है, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। अच्छा, वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेगी, ये जिम्मेवारी है। लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। कौन सी जिम्मेवारी? कि जो आधार मूर्त होते हैं, वैसे भी जो समझदार होते हैं ना, घर में भी 2 बच्चे हैं, बड़ा इतना नहीं है, छोटा समझदार है, आप किस पर जिम्मेवारी छोड़ते हो? समझदार पे जिम्मेवारी देना होता है, छोड़ना होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते तुम आत्माएं समझदार बनती हो ना, जो अपने आप को जिम्मेवार समझता है उस पर भी जिम्मेवारी छोड़ते। एक हो ना, जिम्मेवारी उठाने का गुण होता है, लेने का, रिस्पॉन्सिबल बनने का भी गुण होता है, तो वही जिम्मेवारी ले सकता है, होता है ना घर में भी। तो बाबा कहते हैं तो जो समझदार होगा वो जिम्मेवारी लेगा। तो जिम्मेवार होना बहुतों को मदद करती है, इससे आशीर्वाद मिलती है। इसमें फायदा क्या है? जिम्मेवार जैसे घर में बाकी सब ज्ञान में नहीं चलते, आप चलते हो, तो कुछ भी बात हो, हम क्या समझदार क्या करेगा, ठीक है मेरी कुछ इसमें कोई गलती रही है। समझदार का मतलब क्या होगा कि मुझे क्या ठीक करना है, मेरा चाहे 1% भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेरा 1% है ना, उसको मुझे ठीक करना है, इतनी जिम्मेवारी लेना है। बड़ी जिम्मेवारी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी सी भी जिम्मेवारी मेरी है। तो ये है जिम्मेवारी का नेचर। स्लोगन है, तो फिर स्वमान क्या रहेगा? जिम्मेवार आधार मूर्त आत्मा हूं। तो आज जितनी बार हम बाबा को याद करेंगे, आधा आधा घंटा में, ये फीलिंग, ये स्वमान याद रखेंगे। ये जो हम करते हैं तो उसमें बार बार मैं जिम्मेवार आधार मूर्त आत्मा हूं, तो उसमें याद रहेगा कि जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, फॉलो। और लेकिन जिम्मेवारी मदद बहुतों को आशीर्वाद भी दिलाती है। अच्छा, स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग
दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिमाग से समझना भी है, लेकिन दिल को भी, दिल की फीलिंग्स को भी महत्व देना है। दोनों बातें हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के कौन सा कदम है? 7th, 7 कदम, 7 तारीख है ना। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शी पन के स्मृति स्वरूप। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शी पन के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। तो पुरानी दुनिया के वैभव और व्यक्ति से संकल्प मात्र भी लगाव मुक्त। तो उसके लिए बाबा सदा स्वभाव से परे, लगाव एक होता है अच्छाई का, एक होता है किसी के कोई ऐसे अशुद्ध संस्कार है, कुछ भी तरह के, उसका भी पुल है। लगाव मीन्स क्या? पुल। तो किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अगर मुझे एक के बाद सेकंड संकल्प चलता है तो क्या कहेंगे? तो भी लगाव है, तभी तो संकल्प चल रहा है ना उसका बार बार। तो लगाव मुक्त भव रहे, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम। अच्छा, तो इसका हम करेंगे आज का पुरुषार्थ में।